हेलो एवरीवन, और मैं हूं आपके साथ आसुजा और एजुकेशन टू यू के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत। एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आया हूं कि भारत में हाई पैकेज की क्या सच्चाई है। और ये वीडियो में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय जिनकी रियली में इतने का पैकेज है उनके उनसे बात करके पैकेज की सच्चाई को समझ के इस वीडियो को बना रहा हूं। तो शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को शेयर कीजिएगा। तो एक नई वीडियो की शुरुआत फिर से करते हैं। आज मैं आपको एक अपने फ्रेंड की कहानी बताता हूं जिसका पैकेज 60 लैक्स का लगा। अब 60 लैक्स का पैकेज सुन के दिमाग में क्या आता है? हर इंसान 60 को 12 से डिवाइड करता है और 5 लाख यही सोचता है कि इसकी सैलरी 5 लाख है। पहली बात जब भी आपका पैकेज लगता है और कंपनी आपको सीटीसी एक्स अमाउंट ऑफर करता है तो सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। यानी यानी कि जितने पैसे कंपनी आपके ऊपर खर्च करती है वो सब सीटीसी के अंदर आता है। अब मैं आपको बता दूं कि आखिरकार सीटीसी के अंदर आता क्या क्या है। तो सीटीसी के अंदर आपका आता है बेस पैकेज, इंश्योरेंस, ग्रेजुइटी, स्टॉक्स, ज्वाइनिंग बोनस, रिलोकेशन बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, ये सारे कंपोनेंट आपके सीटीसी में आते हैं। अब मैं आपको अपने फ्रेंड के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताता हूं, तो समझ का नाम रमेश था। मेरे फ्रेंड का नाम रमेश है और रमेश को एक्स कंपनी ने 60 लैक्स का पैकेज का ऑफर दिया। अब उनको ये 60 लैक्स का पैकेज बैंगलोर जैसे शहर में ये ऑफर किया गया है। अब 60 लैक्स में क्या क्या कंपोनेंट है आइए इस वीडियो में जानते हैं। 60 लैक्स में जो उनका 22 लैक्स है वो उनके बेस सैलरी में आता है। जो उनका दूसरा 2.5 लैक्स है वो उनको ज्वाइनिंग बोनस दिया गया है, यानी कि कंपनी ज्वाइन करते ही इनको 2.5 लैक्स का एक ज्वाइनिंग बोनस दिया गया है जो कि वन टाइम है और पहले साल में दिया जाता है। दूसरा जो उनको मिला वो है 2.5 लैक्स जो कि परफॉर्मेंस बोनस है, जिसमें आपका 1.5 लैक्स एक फिक्स बोनस है और ये आपको साल के अंत में आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाएगा। 1.5 लैक्स आपका फिक्स है कि इतना मिलेगा ही, बाकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपको 2.5 लैक्स यानी कि जो बचे हुए 1 लाख है उसमें से आपको कितना दिया जाता है, कितना दिया जाएगा। तो आपके हो गए 22 लैक्स आपका बेस सैलरी हो गया, 2.5 लाख आपका ज्वाइनिंग बोनस हो गया, 2.5 लाख आपका परफॉर्मेंस बोनस होगा, तो 27 लैक्स आपके ये हो गया। और उनके पैकेज में जो 33 लैक्स था वो उनका आरएसयू या ईसॉप आप बोल सकते हैं कंपोनेंट को। तो आप पूरे कंपोनेंट को मिलाएंगे तो होते हैं टोटल 60 लैक्स। तो 60 लैक्स में आपके हाथ में कितना पैकेज आता है, कितना सैलरी आता है, इस वीडियो में आगे बढ़ के जानते हैं। कंपोनेंट बेस सैलरी के बारे में जानते हैं। बेस सैलरी की बात करूं तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट इंक्लूडेड होते हैं, जैसे आपका बेसिक सैलरी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, आपका एचआरए हो गया, ग्रेजुइटी हुआ, ये सब आपके मेडिकल बेनिफिट हो गया, या फिर आपका मील वाउचर हो गया। ये सब कंपोनेंट आपके 22 लाख का जो बेस सैलरी है उसमें इंक्लूडेड है और यही सैलरी आपके अकाउंट में आती है हर महीने। अब बाकी सैलरी की मैं बात करता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया ज्वाइनिंग बोनस के बारे में, जो कि मैं बता चुका हूं कि कंपनी ज्वाइन करते ही आपको 2.5 लाख का वन टाइम बोनस दिया जाता है और 2.5 लाख जो परफॉर्मेंस बोनस आपको मिला है जिसमें 1.5 लैक्स फिक्स है कि अगर आप एक साल परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं तो 1.5 लैक्स आपको मिलेगा ही। साथ ही साथ आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बचे हुए 1 लाख का जितना भी कंपोनेंट 70-80%, तो इसमें मैं मान के चलूंगा इस वीडियो में कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर था और आपको फुल परफॉर्मेंस बोनस दिया गया है जो कि 2.5 लैक्स है। अब जो लास्ट कंपोनेंट है वो है आपका स्टॉक यूनिट। स्टॉक यूनिट आपको जो 33 लैक्स का दिया गया है जो 4 साल में आपको मिलेंगे। स्टॉक यूनिट निकालने के लिए या बेचने के लिए आप एलिजिबल तब होते हैं जब आपका 1 साल पूरा हो जाता है, यानी कि 12 मंथ, और उसमें आपके चारों साल मान के चलते हैं कि आपको 25% का स्टॉक्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो अगर 12 महीने आप कंपनी में कंप्लीट कर लेते हैं तो 33 लैक्स का 25% जितना भी होगा, अप्रॉक्स 8.25 लैक्स होगा, वो आपका पैसा होता है। बाकी के जो अमाउंट बचे वो आपको जैसे जैसे आप टाइम पीरियड कंपनी में कंप्लीट करते हैं, 1 साल के बाद 2 साल, 2 साल के बाद 3 साल और 3 साल के बाद 4 साल, वैसे वैसे अमाउंट मिलता है। तो 8.25 लैक्स का आपका आरएसयू हो गया, 5 लाख का आपको परफॉर्मेंस बोनस और ज्वाइनिंग बोनस हो गया, और 22 लैक्स जो आपकी बेस सैलरी थी। इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपका
कैलकुलेशन बनता है 35.25 लैक्स। तो आप देख सकते हैं कि जो पैकेज आपका 60 लैक्स दिख रहा था वो पैकेज एक्चुअल में घट के 35.25 लैक्स हो गया है डाउन। अब 35.5 लैक्स पे कितना टैक्स देना पड़ता है ये ब्रेक डाउन करके मैं बताऊंगा आपको। एक स्क्रीन पे आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको दिख रहा होगा कि आपको 35.5 लैक्स अगर आपका इनकम है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। 12 लाख तक आपको, अगर आपका इनकम इंडिया में 12 लाख तक है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 12 लाख से एवव जाता है तो आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है। तो उसके एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं 0 से 4 लाख पे आपको 0% टैक्स रेट, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। 4 लाख से 8 लाख पे 5% टैक्स रेट, जो कि टोटल कैलकुलेशन आपका 20,000 होता है। 8 लाख से 12 लाख में 10% टोटल टैक्स आपको 40,000 देना पड़ेगा। 12 लाख से 16 लाख में 15% टैक्स रेट, टोटल टैक्स 60,000 आपको देना पड़ेगा। 16 से 20 में 20%, टोटल टैक्स आपका 80,000 बना। 20 to 24 लैक्स में 25% टैक्स रेट, यानी कि 1 लाख रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। 24 से 35.5 लाख में 30% का टैक्स, यानी कि टोटल टैक्स आपके 3,45,000। तो कुल टोटल इनकम का टैक्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन बनता है 6,45,000। अब इंडिया में इसके ऊपर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से यानी कि 4% और देना पड़ता है जो आपका टोटल टैक्स बना। तो 4% के हिसाब से 6,45,000 का 4% निकालेंगे तो 25,800 बनते हैं, यानी कि टोटल टैक्स लगभग आपको 6,70,800 बना। तो इसमें अगर आप 35 में से 35.5 लैक्स में से 6,70,000, तो आप देख सकते हैं 6,70,800 आपको टैक्स बना और आपका इनकम 35.5 लैक्स था। अब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा अमाउंट 28,79,200। अमाउंट, बचे हुए अमाउंट को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके प्रति माह की इनकम 2,39,933 बने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको इन हैंड सैलरी इससे भी कम मिलेगी, क्योंकि इसमें आपकी पीएफ, ग्रेजुइटी, मेडिकल बेनिफिट, मिल वाउचर, एचआरए वेचआरए सब कुछ आपका इसमें ऐड है। तो कुछ ना कुछ आपको डिडक्शन होगा, जो कि पीएफ में डिडक्शन होगा, मिल वाउचर में डिडक्शन होगा, ग्रेजुइटी अमाउंट में कुछ आपके डिडक्शन होते हैं। तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो इससे कम मिलेगी। लेकिन ये मान के चलता हूँ कि जो पीएफ में आपका डिडक्शन हो रहा है वो आपका ही सैलरी है, तो आपके ही पैसे हैं, इसीलिए मैं आपको पूरे तरीके से अमाउंट में दिखा रहा हूँ। अब इसमें एक तरीके का एक्सप्लेनेशन मैं आपको और देना चाहूँगा। जो आपको 5 लाख रुपए मिले थे, जिसको मैं परफॉर्मेंस बोनस आपको 100% मैं आपको बताया हूँ कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और आपको पूरे पैसे कंपनी ने दे दिए, और 2.5 लाख आपका ज्वाइनिंग बोनस था जो कि आपको नेक्स्ट ईयर से नहीं दिया जाएगा। तो मैं पैकेज की बात करूं तो अगले साल आपको जो 2.5 लाख ज्वाइनिंग बोनस मिला वो पैकेज से हट जाएगा, और पैकेज आपका हो सकता है कि इससे भी कम हो जाए। जो आपको फर्स्ट ईयर में 35.5 लैक्स दिख रहा है वो नेक्स्ट ईयर में 32 या 33 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में आपने पूरी तरीके से 60 लैक्स का ये सच्चाई देखा, जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि इस तरीके के कैलकुलेशन से मेरे हाथ में जो सैलरी आती है वो 1.7 to 1.8 लैक्स ही आती है आफ्टर ऑल डिडक्शन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाया गया है, क्योंकि जब आप एज अ फ्रेशर या 60 लैक्स आपको पैकेज मिलता है और आपको इन हैंड सैलरी 1.7 to 1.8 लैक्स बनता है तो एक ह्यूज सैलरी है, और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव सैलरी है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि 60 लैक्स का बड़ा सा पैकेज है और डिवाइड बाई 12 करके 5 लैक्स इसकी सैलरी है, ये बहुत ही गलत धारणा है, और ये बात सबको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बनाया था। और इस तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड रिलेटिव से शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपकी और मेरी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन और रात दोनों शुभ हो।